हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए टॉप 200 क्वेश्चन पॉलिटी का लेकर आया हूं, जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह सेट ज्ञान बिंदु और खान जीएस के मिक्स सिपाही भर्ती टेस्ट से यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए, देखिएगा, क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पॉलिटी के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह कौन करता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संविधान का अनुच्छेद किस अधिकार से संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। संविधान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो अमेरिका ने प्रयोग किया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 मूल रूप से। भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन से। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस केस में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है? तो केशवानंद भारती केस। न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने वाला संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 50। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संशोधन प्रक्रिया से। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 73वां संशोधन 1992 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है या नहीं? राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? तो नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों माना जाता है? तो अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या के कारण। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय सूची में कितने विषय होते हैं? तो 97। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? तो 66, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 47। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत में नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? तो जन्म, वंशानुक्रम, पंजीकरण या प्राकृतिककरण। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। धारा 356 किससे संबंधित है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से। कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? प्रस्तावना। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन
संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल। कितने प्रकार की न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में है? तो 3 प्रकार की। संसद का बजट सत्र किस महीने में होता है? तो फरवरी। भारत में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? 3 वर्ष। संविधान की प्रस्तावना को बदला जा सकता है या नहीं? हाँ, संविधान संशोधन द्वारा। भारत में राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा कैसे हटाए जाते हैं? तो संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया से। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल। न्यायपालिका को स्वतंत्र कौन बनाता है? तो संविधान। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संविधान में एकीकृत न्यायपालिका किस देश से लिया गया है? अमेरिका। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? तो संविधान देता है। संविधान में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। राज्यसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में 1951 में। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में 25 भाग हैं। भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग कब गठित हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। विधान परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 169। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? तो संसद का संरक्षक। संविधान का अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को। आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। भारत में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। राज शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 12। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। भारतीय संसद में किस प्रकार के सदन है? द्विसदनीय है, राज्यसभा और लोकसभा। कौन सा अनुच्छेद केंद्र को विशेष शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 356। संविधान सभा का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से। संसद में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा में। भारत में नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान लिखित है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 1951 में। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय संघ में राज्य
कितने हैं? तो 28 राज्य 2025 तक। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। ऐसे आप देखिएगा कि 6 ही मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, लेकिन संविधान में कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य है। भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए वेतन कौन तय करता है? तो संसद करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति को सलाह देने वाला निकाय क्या है? मंत्रिपरिषद है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। संविधान की प्रस्तावना का मूल शब्द धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 72। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा। संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4 क। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। आपातकालीन स्थिति में किस अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 19। भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कौन करता है? किसी राज्य में? तो राज्यपाल करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। संसद का अधिवेशन समाप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थगन। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत विशेष अदालतों की स्थापना की जाती है? तो अनुच्छेद 23A। भारत में कितने प्रकार की न्यायालय व्यवस्था है? तो एकीकृत एकक न्याय प्रणाली। लोकसभा में मौजूद समय में आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है? 84। कानून का शासन की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो इंग्लैंड। कौन सा संवैधानिक निकाय राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो विषयों की सूची, राज्य, केंद्र और समवर्ती। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 155। सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो H.J. कानिया। लोकतंत्र का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो प्रेस को। भारत में कुल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6 2024 तक। भारत में संविधान को संविधान का सर्वोच्च कानून किसने कहा? तो केशवानंद भारती केश ने। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? तो ग्राम सभा से। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। भारत के पहले महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। विधि निर्मात्री संस्था को क्या कहते हैं? संसद। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है। संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो 352। संविधान में भाषा नीति किस भाग में है? तो 17। भारत सरकार अधिनियम 1935 से किस नीति को अपनाया? तो प्रांतीय स्वायत्तता।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह किस संशोधन से स्पष्ट हुआ? 42वां संशोधन। सार्वजनिक हित याचिका किस न्यायपालिका सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक न्याय से। भारत में अनुच्छेद 35A को कब जोड़ा गया था? तो 1954 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950। समवर्ती सूची का विचार भारत ने कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो 5 साल। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो 1 मुख्य और 2 अन्य आयुक्त। भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से। विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति क्यों जरूरी है? अंतिम संवैधानिक स्वीकृति के लिए। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो लोकतंत्र से। पंचायत समिति किस स्तर की होती है? तो मध्य स्तर, ब्लॉक स्तर जिसे आप कह सकते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान से हटाया जा सकता है या नहीं? नहीं, मूल संरचना का हिस्सा है वो। भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280। भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक? संघात्मक प्रवृत्ति के लिए एकात्मक। कौन सा संशोधन मूल संरचना सिद्धांत को जन्म देता है? तो 24वां संशोधन। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 साल का होता है। भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया कब? 1951 में। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का, जबकि असली होता है तो प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद में राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो अनुच्छेद 21A। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो आपको 6 देखने को मिलेंगे। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 साल। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा का क्या होता है? तो निलंबित होता है या भंग हो जाता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना किसकी जिम्मेवारी है? तो राज्य सरकार की। किस अनुच्छेद में अनुच्छेदों का शीर्षक नहीं है लेकिन अधिकार है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 किस अधिकार से संबंधित है? तो गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा। लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो मीरा कुमार। भारत में कितने प्रकार के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं? 1। अब केवल यूनियन बजट होता है। किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटकर 18 की गई है? 61वां संशोधन में। ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 243B। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 24। राज्यसभा में अस्थायी सदस्यता का प्रतिशत क्या है? 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष अधिकारों का संरक्षक है? तो अनुच्छेद 32। प्रधानमंत्री के पद की संवैधानिक मान्यता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को कौन तय करता है? तो संसद। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका किस संस्थान से स्पष्ट होती है? तो संसद। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं? तो नहीं। भारत के संविधान में समान वेतन समान कार्य का प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 39D। 42वें संविधान संशोधन को किसे कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है। संवैधानिक मर्यादा किसका आधार है? तो विधि का शासन।
संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को किस रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के अनुसार पर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2013। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायिक समीक्षा किस केस में हुई? तो मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नागरिकता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो 1955। कौन सा संशोधन संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है? तो 44वां संशोधन। राष्ट्रपति किसके कहने पर राज्यसभा को भंग नहीं करता? क्योंकि वह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अंतर आत्मा की स्वतंत्रता किस अधिकार में आती है? तो धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25। भारत में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 123। संसद की समिति में सबसे शक्तिशाली समिति कौन सी मानी जाती है? लोक लेखा समिति, PAC। भारत में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकीकृत न्यायपालिका की विशेषता किस व्यवस्था में है? तो भारतीय संविधान। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो GV मावलंकर। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को धन विधेयक पर हस्ताक्षर अनिवार्य है? तो अनुच्छेद 111। विधि मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन। भारत का संविधान किस दिन पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास। संवैधानिक विकास के क्षेत्र में मूल अधिकार किससे प्रभावित है? तो अमेरिकी संविधान से। गठबंधन सरकार का विचार किस देश से आया है? तो भारत में राजनीतिक प्रयोग से। पंचायत चुनाव की निगरानी कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952। भारतीय संविधान की लंबाई का एक कारण क्या है? तो विविधता और जटिलता। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4। प्रस्तावना में वर्णित न्याय कितने प्रकार के हैं? 3। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। संविधान में पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संविधान निर्माण के समय कितनी समितियां गठित की गई थी? तो 13 प्रमुख समितियां। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र के होते हैं? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कौन सा संशोधन में मौलिक अधिकारों को अदालत द्वारा लागू करने योग्य बनाया गया था? तो कोई संशोधन नहीं है, यह प्रारंभ से ही लागू है। किस अनुच्छेद में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई? अनुच्छेद 245। और आखिरी क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता अनुपस्थिति में कौन करता है? तो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई सदस्य। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।